इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि विल्गैक्स बेन टेनिसन को हराने की प्लानिंग कर रहा था और दूसरी तरफ बेन के पास उसकी वॉच कहीं चली जाती है। यहाँ पर बेन बिन ओमनिट्रिक्स का हो जाता है और वो ओमनिट्रिक्स विल्गैक्स के हाथ कैसे आ जाती है। तो फिर इस एपिसोड में काफी धमाकेदार फाइट होने वाली है, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, पर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। तो फिर चलिए आप कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर कहानी शुरू होती है तो हमें साइफॉक्स और विल्गैक्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर साइफॉक्स बोलता है कि आप 10 दुनियाओं पर राज कर चुके हो, पर उस बेन टेनिसन से जाके क्यों हार जाते हो। विल्गैक्स बोलता है कि बेन टेनिसन को इस बार मैं हराऊंगा और उससे ओमनिट्रिक्स भी छीन लूंगा। उसके बाद इस पूरी यूनिवर्स पे सिर्फ मैं राज करूंगा। तभी यहाँ पर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें टैको वॉन रॉबर्ट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर केविन उससे लड़ रहा था। यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि इसको तो हमने तबाह कर दिया था ना। केविन बोलता है कि हमने इसको तबाह नहीं किया था क्योंकि ये दूसरा है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। यहाँ पर वो रॉबर्ट इन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है और केविन को यहाँ पर बहुत गंदी तरह से उसको मुंह पे मारने लगता है। तभी यहाँ पर बेन टेनिसन आ जाता है और उस रॉबोट के चिथड़े उड़ाने लगता है। उससे बोलता है कि अरे अरे बेचारा, लगता है कि मेरा जादू तुम्हारी ऊपर चल ही गया। यहाँ पर बेन उसको पूरा तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वो एलियन अपना हाथ को बाहर निकालता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी केविन उसको तबाह कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर बेन उसको तबाह करने ही वाला होता है तभी उसकी वॉच उसको नॉर्मल रूप में ले आती है। तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स तुम किसी काम के नहीं हो। तभी ओमनिट्रिक्स के अंदर से एक आवाज आती है और वो बोलती है कि मुझे प्रेमस के पास वापस जाना होगा। इतनी देर में वो रॉबर्ट बेन के पास आता है और बेन के ऊपर हमला कर देता है और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्वेन ने बेन को बचा लिया था और बेन ग्वेन से बोलता है कि थैंक्स, पर ग्वेन बोलती है कि पहले कोई मॉन्स्टर बनो और इससे लड़ो। यहाँ पर बेन ह्यूमंगस सेट करता है पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है। ओमनिट्रिक्स बोलते हैं कि ये सेवा उपलब्ध नहीं है, मुझे प्राइमस के पास पहुंचना होगा। तभी यहाँ पर केविन बोलता है कि क्या कर रहे हो टेनिसन, पर बेन बोलता है कि पता नहीं मेरे सारे एलियन कहाँ चले गए। पर ओमनिट्रिक्स बोलते हैं कि मुझे जल्द से जल्द प्राइमस के पास पहुंचना होगा। और फिर यहाँ पर बेन की ओमनिट्रिक्स के अंदर से वेव्स निकलने लगती है और वो सारे लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक अनजान ग्रह पर। यहाँ पर केविन बेन से बोलता है कि ये जगह कौन सी है, पर बेन बोलता है कि मैं भी पहली बार ही आया हूँ केविन। यहाँ पर हमें कुछ एलियन दिखाया जाता है जिनका पूरा शेप मच्छर की तरह था। वहां पर वो नदी से कुछ पीते हैं और वॉल्केनो के साइड चले जाते हैं। तभी यहाँ पर बेन की ओमनिट्रिक्स फिर से सिग्नल देने लगती है और वो मच्छर बेन की तरफ हमला करने के लिए आ जाते हैं और फिर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेन बोलता है कि अगर मैंने ओमनिट्रिक्स बनाई होती तो इसमें इमरजेंसी के लिए मैं कुछ न कुछ रखता। तभी यहाँ पर वो एलियन मच्छर इनको घेर लेते हैं और यहाँ पर केविन बोलता है कि अगर तुम्हारी ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही है तो हम दोनों तुम्हारी मदद कर देते हैं और फिर वो उन मच्छरों के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि बेन, लगता है कि ये लोग ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़े हैं, पर बेन बोलता है कि इसे उतार तो ये लोग पाएंगे नहीं, पर इसको ले जाना है तो मुझे भी साथ में ले जाना पड़ेगा। पर तभी ओमनिट्रिक्स के अंदर से एक वेव्स निकलती हैं। यहाँ पर बेन अपनी फॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि अब तो मेरा आ गया है हीरो टाइम। पर वो वेव्स उन मच्छरों को कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा रही थी। ग्वेन कहती है कि लगता है कि ओमनिट्रिक्स उनको तबाह नहीं कर रहा है, बस स्कैन कर रहा है। केविन बोलता है कि डीएनए सैंपल लेना बंद करो और मारा मारी शुरू करो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ हम कितने फंसे हुए हैं। ओमनिट्रिक्स बोलती है कि बेन टेनिसन ने काम पूरा किया, ओमनिट्रिक्स प्राइमस के पास पहुंच चुकी है, अब उसको उसका बनाने वाला ढूंढना है। यहाँ पर ओमनिट्रिक्स उसकी कलाई से निकलती है और वो मच्छर उसको लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर बेन उदास हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, ओमनिट्रिक्स मुझे छोड़कर चला गया और मैंने ओमनिट्रिक्स खो दिया, लगता है कि एज़मत इस बार तो मेरी जान ले लेगा। और फिर ये लोग जंगल के बीचों बीच चलते जाते हैं। तभी यहाँ पर केविन बोलता है अपने असलियत के साथ जीना सीख लो बेन, अगर ओमनिट्रिक्स हमेशा के लिए चला गया तो। बेन बोलता है कि मैं उसको पाकर ही रहूंगा क्योंकि बिना ओमनिट्रिक्स के मैं सिर्फ एक आम बच्चा हूँ। और फिर ये चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं और यहाँ पर बेन बोलता है कि लगता है कि इसको पार करते करते पूरा दिन बीत जाएगा, पर ग्वेन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर वो मैना से दूसरी साइड से रास्ता बना देती है। तभी पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और वो बेन को पकड़ के अंदर ले जाता है। यहाँ पर केविन भी बेन की मदद करने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और फिर तभी ग्वेन उसको अपने मैना में जकड़ने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो बोलती है कि बेन और केविन कहाँ पर हो तुम। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो पेड़ पे उल्टे लटके हुए थे और फिर इसके बाद ये लोग चलते चलते गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी बेन बोलता है लगता है कि यही वो सही रास्ता है। जब ये लोग गुफा के अंदर पहुंचते हैं तभी इनको ह्यूमंगस और विल्गैक्स दिखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे।
यहाँ पर केविन बोलता है कि लगता है कि हमसे पहले कोई ओमनिट्रिक्स के पास पहुंच गया होगा, पर बेन बोलता है कि मुझे तो ये लगता है कि ये जरूर प्राइमस होगा। यहाँ पर ह्यूमंगरसौर विलगैक्स को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था और उसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर विलगैक्स बोलता है कि कोशिश अच्छी थी पर और भी बेहतर हो सकती है, और वो अपनी स्वेट को बाहर निकालता है और फिर उसकी एनर्जी एक ह्यूमंगरसौर के ऊपर डालने लगता है, जिससे उसका नॉर्मल रूप होने लगता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई प्राइमस नहीं है, ये तो एज़मथ है जो ओमनिट्रिक्स को यूज कर रहा था। तभी यहाँ पर विलगैक्स एक बहुत बड़ा पत्थर को उठाता है और एज़मथ के ऊपर फेंक देता है, पर यहाँ पर सही समय पर वो रेत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विलगैक्स से बोलता है, विलगैक्स तुमने भले ही 10 दुनिया को हराया है, पर एज़मथ के सामने तुम एक बच्चे हो टुच्चे पुच्चे, और तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। यहाँ पर विलगैक्स गुफा के ऊपर लगे हुए पत्थर को एज़मथ के ऊपर गिरा देता है, पर एज़मथ उससे आराम से बच जाता है। पर यहाँ पर एज़मथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और बेन बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर ग्वेन बोलते है कि हमें उसके पास जाना चाहिए और तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारे पास अभी ओमनिट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर केविन विलगैक्स के ऊपर हमला करता है, पर वो मुंह की खा जाता है, और फिर तभी विलगैक्स बोलता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो टेनिसन जरूर आसपास होगा। वो यहाँ पर अपने मुंह के बवंडर से उन दोनों को दूर फेंक देता है, और फिर यहाँ पर बेन दूर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि आखिरकार ओमनिट्रिक्स मेरा हो गया, और यहाँ पर पेश है ओमनिट्रिक्स का महान पावर, पर ओमनिट्रिक्स उसके पास से काम ही नहीं करती। विलगैक्स एज़मथ को पकड़ता है, बोलता है कि बताओ मुझे कि इसको यूज कैसे करते हैं, पर एज़मथ उसको साफ साफ मना कर देता है। तभी विलगैक्स उसको फेंक देता है। यहाँ पर विलगैक्स पागलों वाली हरकत करने लगता है, बोलता है कि ओमनिट्रिक्स अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, बनाओ मुझे ब्रेनस्टोन, बिग चिल, ह्यूमंगरसौर, डायमंड हेड। इतनी ही देर में बेन एज़मथ के पास पहुंच जाता है। बेन एज़मथ से बोलता है कि एज़मथ आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एज़मथ बोलता है कि बेन टेनिसन तुम क्या मुझे दिलासा दे रहे हो। तभी यहाँ पर एज़मथ बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, पर बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स का क्या होगा। एज़मथ बोलता है कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा बेन टेनिसन, अब उसको विलगैक्स ने ले लिया है, पर बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स उसके पास है पर वो तो तबाही ला सकता है। एज़मथ बोलता है जब तक उसको चलाना नहीं आएगा तब तक वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, और मैं उसको ओमनिट्रिक्स के राज बताने से पहले मरना पसंद करूंगा। तभी यहाँ पर विलगैक्स की आवाज सुनाने लगती है, बोलता है कि बेन टेनिसन अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा चाहते हो तो मेरे सामने आओ, पर एज़मथ बोलता है कि ये लोग अब हार चुके हैं, पर बेन बोलता है कि नहीं, मैं अभी कुछ ना कुछ सोच लूंगा क्योंकि मैं हीरो जो हूँ ना। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो मैं केविन बोलते हुए दिखाया जाता है। केविन बोलता है बेन से कि वाह क्या प्लान था, और फिर थोड़ी देर बाद विलगैक्स बेन टेनिसन के पास आता है, बोलता है कि बताओ बेन, इसकी कोई चाबी है या फिर कोई कोड। यहाँ पर बेन बोलता है कि तुम्हें एज़मथ से पूछना होगा, पर एज़मथ तो तुम्हें बताएगा ही नहीं। विलगैक्स बोलता है कि तुम्हें बताओगे टेनिसन, वरना तुम्हें मैं इस एसिड के अंदर डाल दूंगा। तभी यहाँ पर एज़मथ आ जाता है और केविन उससे बोलता है कि एज़मथ जल्दी हमारी वीडियो को काट दो, पर एज़मथ बोलता है कि नहीं, मैं नहीं काट सकता क्योंकि मैं चूहा नहीं हूँ। बेन एज़मथ से बोलता है कि उस प्राइमस के बारे में क्या, वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है। एज़मथ बोलता है कि प्राइमस कोई इंसान नहीं है, ये पूरा प्लानिट प्राइमस है, और क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स के अंदर इतने डीएनए सैंपल कहां से आए। ये वही जगह है जहां पर सारे एलियन के डीएनए सैंपल बनते हैं, और जब यहाँ पर विलगैक्स आया तो प्राइमस को खतरा महसूस हुआ और उसने ओमनिट्रिक्स को घर वापस बुला लिया। और फिर यहाँ पर विलगैक्स आ जाता है, वो बोलता है कि एज़मथ तुम मुझको इसको ऑपरेट करना सिखाओ, वरना मैं ये तुम्हारा पूरा प्लानिट तबाह कर दूंगा। पर तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि नहीं, एज़मथ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मुझे बचाने आया था और मैं ही सिर्फ अकेला हूँ जो इस वॉच को चलाना जानता है। एज़मथ बोलता है कि तुम मेरे लिए ओमनिट्रिक्स चलाओगे, पर बेन बोलता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को छोड़ दिया तो ही मैं तुम्हारे लिए ओमनिट्रिक्स को चलाऊंगा। और फिर विलगैक्स उसको आजाद कर देता है। यहाँ पर बेन विलगैक्स को बता रहा था कि जब तुम डायल को दबाओगे तो उसको अंदर की तरफ दबाना होगा, और वो उसको ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पर एज़मथ पूरा हैरान था, वो बेन से बोलता है कि बेन टेनिसन तुमने ये क्या किया। यहाँ पर विलगैक्स थोड़ा सा घूम के मजे लेके वापस बेन के पास आ जाता है और बोलता है कि ये पावर सच में लाजवाब है, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर बेन उसका एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर निकाल लेता है और उससे बोलता है कि लगभग सब कुछ तुम कर ही सकते हो, और फिर उसको ऑफ कर देता है, जिससे विलगैक्स यहाँ पर बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पा रहा था, और वो ओमनिट्रिक्स को निकाल लेता है, वापस से अपनी कलाई के ऊपर पहन लेता है। और फिर तभी थोड़ी देर में विलगैक्स वापस खड़ा हो जाता है। तभी बेन यहाँ पर कैनन बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि अरे वाह, ये एलियन तो मैं काफी अरसों बाद बना हूँ। तभी वो यहाँ पर विलगैक्स
विलगैक्स की अच्छी खासी पिटाई करने लगता है। तभी विलगैक्स उस एसिड के अंदर गिरने वाला होता है, तभी वो बेन का पैर पकड़ लेता है। यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि अगर मैं गया तो तुम भी जाओगे, पर बेन बोलता है कि मेरे पास तुमसे अच्छा आइडिया है, और वो उसका हाथ पे लात मार देता है, जिससे वो उस केमिकल के अंदर गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद विलगैक्स वापस से उस केमिकल के अंदर से निकलता हो, और यहाँ पर विलगैक्स का रूप बहुत बड़ा हो चुका था, और वो बोलता है कि बेन टेनिसन तुम अपनी आखिरी सांसें गिनने की तैयारी कर लो। पर बेन बोलता है कि क्यों, अभी वो वक्त नहीं आया, और वो वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स और वेबिग के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। यहाँ पर बेन उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ से उसको ही मारने लगता है, और उससे बोलता है कि खुद को मारना बंद करो, खुद को मारना बंद करो। और यहाँ पर सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर बेन उसका पैर पकड़ता है, उसको गोल गोल घुमा के फेंक देता है, जिससे वो पूरा सोलर सिस्टम ही पार हो जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।